महाकाली भी कहा जाता है। क्षण भर में महाकाली ने चंड और मुंड का वध कर दिया और उनकी असुरी सेना को भी समाप्त कर दिया। जब यह बात शुंभ और निशुंभ को पता चली तो वे महाकाली के भयानक रूप का वर्णन सुनकर भयभीत हो उठे और उन्हें ब्रह्मा जी का वरदान याद आ गया। वरदान के अनुसार उनका वध केवल एक स्त्री कर सकती थी। अब शुंभ और निशुंभ चिंता में डूब गए। तभी उन्हें अपने मित्र और सेनापति रक्तबीज का ख्याल आया। रक्तबीज को जब यह बात पता चली तो उसे लगा कि हो न हो यह वही स्त्री होगी जिसने महिषासुर का वध किया था। जिसके पश्चात रक्तबीज बदले की भावना से जलने लगा और तुरंत ही महाकाली का वध करने कैलाश की ओर चल पड़ा। रक्तबीज को अपने वरदान का घमंड था। जब वह महाकाली के समक्ष गया तो उसने कहा, देवी, तुमने चंड और मुंड को मारकर अपनी मृत्यु को आमंत्रण दे दिया है। मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। माता काली की आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी। उनका विकराल स्वरूप और भी भयावह हो गया और उन्होंने अपनी तलवार से रक्तबीज पर हमला कर दिया। लेकिन जब रक्तबीज के खून की बूंदें धरती पर गिरी तो वहां से फिर एक नया रक्तबीज पैदा हो गया। लेकिन माता काली का क्रोध भयानक था। वे बिना रुके उन सभी रक्तबीजों को काटती रहीं, पर रक्तबीज की संख्या और भी बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते पूरा मैदान रक्तबीजों से भर गया। अब देवी काली का गुस्सा बेकाबू हो गया और वह रक्तबीजों के सर काटने लगी। लेकिन मरने के बजाय रक्तबीज और भी अधिक संख्या में पैदा होने लगे। लंबे समय तक यह युद्ध चलता रहा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका और युद्ध बिना रुके चलता रहा। कई दिन बीत गए, लेकिन देवी काली के भयानक प्रहारों के बावजूद रक्तबीज की संख्या लाखों में पहुंच गई। इतने सारे रक्तबीज देखकर इंद्रदेव सहित अन्य देवताओं ने माता काली की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उलटे देवी काली ने उन्हें चेतावनी दी कि वे इस युद्ध से दूर रहें। उनकी इस चेतावनी को सुनकर देवता सहम गए और युद्ध को दूर से देखने लगे। तभी माता दुर्गा ने माता काली को दिव्य संकेत भेजा और कहा कि यदि रक्त की बूंदें गिरने से रक्तबीज जन्म लेते हैं तो इसका एकमात्र उपाय यही है कि उसका रक्त धरती पर गिरे ही ना। अब माता काली का रूप और भी प्रचंड हो गया। उनका शरीर विकराल और उनका कंठ और भी काला पड़ गया। देवी ने अपनी समस्त शक्ति एकत्रित की और सभी रक्तबीजों को अपने मुख में खींचना शुरू कर दिया। वे रक्तबीज के शरीर से बहने वाले हर रक्त को पीने लगी, जिससे उसकी कोई भी बूंद धरती पर न गिर सके। और इस तरह माता काली ने सभी रक्तबीजों का अंत कर दिया। देवता अत्यंत प्रसन्न हुए